हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें जानेंगे। प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट के बारे में बेसिक डिटेल पूरी देखी थी, उसी तरह से इस वीडियो में हम एडवर्टाइजिंग के लिए सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारे फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे आके यहाँ एडवर्टाइजमेंट टैब पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमें हमारे एडवर्टाइजमेंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करनी हो तो हम कहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ वॉलेट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए जो भी फंड क्रेडिट किया होगा या फिर आपको फ्री क्रेडिट फ्लिपकार्ट की ओर से एडवर्टाइजमेंट के लिए मिला होगा तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे समरी के अंदर अगर आपने बैंकिंग से ट्रांजैक्शन किया हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा टॉप अप नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो है वो हमारे नेट बैंकिंग से आए हुए हैं। और अगर आपको फ्री क्रेडिट्स आते हैं तो आपको इस तरह से टॉप अप फ्री क्रेडिट 1371.79। तो इस तरह से अगर फ्री क्रेडिट्स आपको अवेलेबल हुआ है तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और आपको फ्री क्रेडिट की एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे दिख जाएगी। अगर ये एक्सपायरी डेट के पहले अगर आपने आपका फ्री क्रेडिट यूज नहीं किया तो वो फॉरफिट हो जाएगा, यानी वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आप आपकी एडवर्टाइजमेंट का ट्रांजेक्शन जो है वो चेक कर सकते हो। उसके बाजू में आता है विड्रॉवल सेंटर। विड्रॉल ऑप्शन में आपको पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सीओडी बैलेंस और नेट बैंकिंग। और उसके बाद में आता है कैंपेन स्पेंड। कैंपेन स्पेंड यानी आपने आपके कैंपेन के ऊपर कितना फंड जो है वो अभी तक स्पेंड किया है। और अगर आपको प्रीवियस कैंपेन का स्टेटस भी देखना हो तो आप यहाँ नीचे से पेज चेंज करके जो है आप आपके प्रीवियस कैंपेन का स्टेटस भी देख सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि हमें डायरेक्टली बाहर से ही कैंपेन के लिए फंड ऐड करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट टैब पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके वॉलेट पे क्लिक कर देंगे। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वाले पेज में यहाँ ऊपर हमें ऐड मनी का टैब दिखेगा, इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे, एंटर अमाउंट टू ऐड 1000 रुपीज़ और इसे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हमें फंड अपडेट करने के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, नंबर 1 सीओडी और सेकंड नंबर नेट बैंकिंग। सीओडी यानी आपका कैश ऑन डिलीवरी का जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसे भी आप यहाँ पे ऐड मनी करके एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन आता है नेट बैंकिंग। मैं जनरली खुद भी एडवर्टाइजमेंट में पेमेंट ऐड करने के लिए नेट बैंकिंग ही यूज करता हूँ और मेरे सारे जो भी क्लाइंट्स हैं उन सबको भी मैं यही सजेशन देता हूँ कि आप पेमेंट जो है वो नेट बैंकिंग से ही एंटर कर दो। तो हम यहाँ नेट बैंकिंग पे आके प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद में हमारे सामने यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपकी डेट वगैरह डाल देनी है, सीवीवी डाल के इसे पे कर देना है और इस तरह से आप आपके वॉलेट के अंदर पेमेंट ऐड कर सकते हो। अब हम फिर से रिटर्न आ जाएंगे हमारे एडवर्टाइजमेंट टैब पे। उसके बाद में हम यहाँ नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आके आपको यहाँ आपके जो भी कैंपेन होंगे उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सपोज यहाँ नेम, तो आपका कैंपेन नेम जो होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ड्यूरेशन, आपका ड्यूरेशन जो है अगर आपकी ऐड चालू है तो वो आपको यहाँ दिखेगी और आपकी ऐड क्लोज हो गई है तो भी आपको यहाँ पे वो दिख जाएगी। कैंपेन टाइप यानी आपने स्मार्ट आरओआई किया हुआ है या सीपीसी कैंपेन रन किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बजट टाइप, आपका बजट टाइप के जैसे यहाँ टोटल, तो टोटल बजट आपका जो यूज हुआ है वो भी आपको दिख जाएगा। उसके बाजू में आपको दिखेगा बजट, यानी कि आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने कितना बजट पे किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाजू में दिखेगा कंज्यूम बजट, यानी आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना बजट यूज हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपका टोटल बजट है उसमें से कितना बजट यूज हुआ है वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ दिखेंगे व्यूज। व्यूज यानी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कितने व्यूज आए हुए हैं और आपके प्रोडक्ट पे कितने क्लिक्स हुए हैं तो वो आपको क्लिक्स में दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पे दिखेगा यूनिट सोल्ड, यानी आपकी प्रोडक्ट के जो यूनिट्स है वो कितने, आपने जिस प्रोडक्ट के लिए भी एडवर्टाइजमेंट किया था उसके कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे यूनिट सोल्ड में दिखेंगे। और उसके बाजू में दिखेगा रेवेन्यू, कि आपका रेवेन्यू जो है वो कितना हुआ है। और उसके बाद में दिखता है आरओआई। आरओआई यानी कि आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना बजट यूज किया और उसके सामने आपको कितना रेवेन्यू हुआ, तो वो आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कितना आया। तो जैसे मैंने बताया था कि ये स्मार्ट आरओआई कैंपेन है तो उसके अंदर हमें यहाँ आरओआई जो है वो हमारा दिखता है। और उसके बाजू में आता है मॉडिफाई। तो अब हम देखते हैं कि मॉडिफाई के अंदर जो सारे ऑप्शंस है उसका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। मॉडिफाई में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो प्ले का ऑप्शन आता है। अगर आप कोई कैंपेन रन करते हो और उस कैंपेन का पूरा प्रोसेस करने के बाद में अगर आपके वॉलेट में बैलेंस वगैरह नहीं है और आप उस कैंपेन को रन ना करते हुए उसे बंद कर देते हो तो वो कैंपेन जो है यहाँ पे आपके ड्राफ्ट में आ जाता है। और फिर अगर ड्राफ्ट में पड़े हुए कैंपेन को आपको फिर से स्टार्ट करना हो तो यहाँ पे फंड ऐड करके आप ये फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये प्ले का ऑप्शन होता है, इस प्ले पे क्लिक करके आप आपका कैंपेन फिर से रन कर सकते हो।
और अगर आपको आपके एक्टिव कैंपेन को पॉज करना हो तो यहाँ प्ले के बाजू में आपको पॉज का बटन दिखता है, तो इस पर क्लिक करके आप आपका कैंपेन जो है उसे पॉज भी कर सकते हो। जैसे ही आप आपका लाइव कैंपेन पॉज करते हो तो आपको यहाँ पे कैंपेन पॉज सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। तो यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने लाइव कैंपेन को पॉज किया तो मेरा जो प्ले का बटन था वो इनेबल हो गया। तो अब मैं इसे वापस प्ले कर दूंगा तो यहाँ पे फिर से मैसेज आ गया, कैंपेन रिज्यूम सक्सेसफुली। और थर्ड ऑप्शन आता है एडिट। अगर हमें एग्जिस्टिंग कैंपेन के अंदर कुछ भी एडिट करना है तो हम यहाँ एडिट पे क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हमें यहाँ से कोई प्रोडक्ट ऐड करना है हमारे कैंपेन में तो भी हम कर सकते हैं। फिर हम यहाँ नेक्स्ट सेटअप पे क्लिक कर दें। यहाँ पे हमें हमारा बजट प्लस माइनस करना हो तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेड ROI जो है उसे भी हमें बढ़ाना हो या घटाना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है तो हम इसे कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन आता है अबॉर्ट। अबॉर्ट यानी कि ये कैंपेन जो है मुझे स्टार्ट ही नहीं रखना है तो मैं अबॉर्ट कर दूंगा। एग्जांपल, ये कैंपेन जो है हमारा ड्राफ्ट के अंदर है तो इस कैंपेन पे मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा अबॉर्ट पे, तो आप देखोगे यहाँ पे अबॉर्ट आ गया। यानी इस कैंपेन को मुझे परमानेंटली बंद कर देना है। ये अबॉर्ट होने के बाद में हम इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे तो आप देखोगे पहले हमारे यहाँ 4 कैंपेन थे, अभी सिर्फ 3 रह गए। यानी जो ड्राफ्ट के अंदर कैंपेन था उसे हमने अबॉर्ट करके उस कैंपेन को डिलीट कर दिया है। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है मॉडिफाई में कॉपी। तो हम यहाँ कॉपी पे क्लिक कर, यहाँ से हम हमारा पूरा कैंपेन जो है वो कॉपी कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे कैंपेन नेम जो है वो आ गया क्लोन ऑफ कैंपेन। अब हम यहाँ नेक्स्ट सेटअप पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से ये कैंपेन जो है ये स्मार्ट ROI के अंदर स्टार्ट है। अगर हमें इसे न्यू कैंपेन जो है वो CPC पे स्टार्ट कर देना है तो हम यहाँ CPC पे चेंज कर देंगे, या अदर कोई चेंजेस इसके अंदर करने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मॉडिफाई के अंदर सारे फीचर्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैलसी ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमारा रेवेन्यू जो हुआ है वो हुआ है 1257, और यहाँ पे हमारा कंज्यूम बजट जो है वो है 57.20। तो हम यहाँ कैलसी पे कर लेंगे 1257 डिवाइडेड बाय 57.20, तो आंसर आ गया 21.9755। तो यहाँ पे ROI जो आया है वो आ गया है 21.98। तो इस तरह से आप स्मार्ट ROI कैंपेन के अंदर आपका ROI चेक कर सकते हो। ROI चेक करने का फॉर्मूला है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कंज्यूम बजट। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये 21.98 जो ROI है ये काफ़ी अच्छा ROI है, क्योंकि मैंने इसके सामने जो फंड यूज़ किया है वो 57.20 यूज़ किया है। यानी मुझे 57.20 रुपीज़ यूज़ करके रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो 1257 का हुआ है। तो ये जो है 21.98, दिस इज अ वेरी गुड ROI, यानी ये काफ़ी अच्छा ROI है। और उसके नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो दूसरा कैंपेन जो है वो भी स्मार्ट ROI का ही कैंपेन है, लेकिन यहाँ पे कंज्यूम बजट जो है वो 853.20 का है, और उसके सामने रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो हुआ है सिर्फ 358 रुपीज़ का। तो यहाँ पे ROI जो है वो 0.42 का ROI है। तो ये ROI जो है वो काफ़ी खराब ROI है। अच्छे ROI के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। आप एक कैंपेन के अंदर 5 या फिर मैक्सिमम 7 से ऊपर प्रोडक्ट ऐड मत कीजिए। और नंबर 2, आप एक कैंपेन के अंदर रिलेवेंट प्रोडक्ट ही ऐड कीजिए। एग्जाम्पल, अगर आपके पास में किचन रिलेटेड प्रोडक्ट है और सेकंड ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो दोनों प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक एडवर्टाइजमेंट मत क्रिएट कीजिए। इसके अंदर जो है आपकी दोनों प्रोडक्ट पे सेल आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दोनों प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो अलग अलग है, लेकिन आपने एक ही कैंपेन क्रिएट करके दोनों प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट रन कर दी। तो एडवर्टाइजमेंट रन करने से पहले कैटेगरी का खास ध्यान रखिए। आपने एक एड कैंपेन के अंदर अगर 5 प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की है और अगर आपको देखना हो कि पांचों में से कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपका जो कैंपेन नेम हो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एड ग्रुप के अंदर मेरी सिर्फ एक प्रोडक्ट है, इसलिए अभी यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट दिख रही है। लेकिन अगर आपने 4 से 5 प्रोडक्ट एक कैंपेन के अंदर क्रिएट की है तो वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो परफॉर्म कर रही है और कौन सी प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रही है। और फिर हमारे यहाँ पे एड ग्रुप में हमारे कैंपेन के नेम पे हम फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो हम एड ग्रुप समरी के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, एक सेम FSN यूनिट सोल्ड और अदर FSN यूनिट सोल्ड। मतलब अगर किसी ने इस प्रोडक्ट पे क्लिक करके इसी प्रोडक्ट को परचेस कर लिया तो वो हो गया सेम FSN यूनिट सोल्ड, और किसी ने अगर इस प्रोडक्ट पे
क्लिक करके मेरा ही कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेस कर लिया तो वो हो गया अदर FSN यूनिट सोल्ड। तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट पे आपकी एडवर्टाइजमेंट का सारा डेटा चेक कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए आपको बार बार उसे एडवर्टाइजमेंट करके उसे टेस्ट करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।